नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ गोहाना से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सामने देख सकते हैं किस तरह से बीन बांसुरी से एक 22 साल के युवक का भव्य स्वागत किया जा रहा है, वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि फ्लाइंग अफसर, जी हाँ, 22 साल का सार्थक जो जागसी गाँव का है, उन्होंने फ्लाइंग अफसर का टेस्ट क्लियर करके फ्लाइंग अफसर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, जिसमें उनके गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, खंदराई गांव के सरपंच उनका स्वागत करते सामने नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह से एक 22 साल के युवक ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया। हरियाणा के साथ साथ अपने गांव जागसी का भी नाम रोशन किया, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। आइए अब उनसे भी जान लेते हैं, उनके माता पिता से भी जान लेते हैं कि किस किस का फ्लाइंग अफसर जो बने हैं इसमें किस किस का हाथ है और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना उसको उठाना पड़ा फ्लाइंग अफसर तक का सफर तय करने में। आइए उनसे भी जान लेते हैं और दूसरे नौजवानों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन चुका है, क्योंकि जब सार्थक जैसा नौजवान 22 साल का युवक फ्लाइंग अफसर बन सकता है तो दूसरे क्यों नहीं। मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कितनी मेहनत की है सार्थक ने, आइए वो भी जानते हैं और उनके परिवार वालों से भी जानते हैं कि कितना उनका ध्यान उनको रखना पड़ता था और कौन कौन सी सावधानियां उन्होंने बरती हैं और कितने टाइम उनको पढ़ना पड़ता था। आपसे भी अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे अन्य नौजवान भी आगे बढ़ सकें। आपके बेटे ने छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, क्या कहना चाहूँगा? बस इसके लिए मेरे पास कुछ शब्द ही नहीं है। ये तो एक सपने के सच होने जैसा है। इतनी बड़ी अचीवमेंट इसने मुझे इतनी छोटी सी उम्र में दी है, मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो कितनी मेहनत करता था ये? बहुत। कहते हैं किसी भी बेटे के कामयाब होने में माँ का बहुत हाथ होता है, तो आपका कितना हाथ रहा है इसमें? बस इसको जो भी जरूरत होती थी मैं इसके साथ हमेशा खड़ी रहती थी। इसको जो ये कहता था कि मुझे ये करना है कि हाँ ठीक है, तेरे को ये अच्छा लगा, इसका जिसमें मन था कि किसने पहले IIT में गया था तो इसको फिर बाद में हुआ कि मुझे NDA में जाना है, ये करना है, अगर फ्लाइंग में होता है तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर कोई बात नहीं बेटा, तेरे को ये अच्छा लग रहा है तो ये कर ले। तो मैं सपोर्टिव रोल में रही होंगी, मेहनत इसी की है। तो कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है। हाँ जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकराम। आपके पोते ने जो है फ्लाइंग ऑफिसर सिलेक्ट हुआ, छोटी सी उम्र में ये काम किया है, क्या कहना चाहूँगा? ऐसा है जी कि पोते ने जो अचीवमेंट की है इसकी बड़ी खुशी है। और ये तो जो पोता है इसके शुरू से बचपन से ही हमें उम्मीद थी, इसकी जो पढ़ाई लिखाई जो अचीवमेंट किया करता, उम्मीद थी कि ये लड़का अच्छी जगह जाएगा और अच्छी अचीवमेंट करेगा। ये तो मेरा स्कूल में भी फर्स्ट रहा है, अच्छे भाषणबाजी भी किया करता, हर साइड से निपुण था ये। और परमात्मा ने हमारे गांव का, इस परिवार का, सबका हमारा ये जो मान सम्मान है, इस बच्चे के द्वारा गांव का भी मान सम्मान है, परिवार का भी मान सम्मान है और बच्चे का तो है ही है। तो बड़ी मेहनत की है। कहीं ना कहीं बच्चे में लक्षण पहले ही दिखाई दे रहे थे। हाँ, पहले ही दिखाई दे रहे थे। मैं बताया आपको कि बचपन से ही इसकी जो थी ना अचीवमेंट, वो इस तरीके से थी, हर आदमी इसकी तरफ देखता था कि ये बच्चा कहीं कहीं अच्छी जगह कामयाब होगा और अच्छी उस पे जाएगा ये। तो स्कूल में भी ये अपने स्कूल टाइम में भी क्लासेस वगैरह में स्कूल के प्रिंसिपल मास्टर जी इससे खास करके इसे भाषणबाजी भी ये किया करता, तो इससे बड़े प्रभावित होते थे। कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा का के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन किया। गांव का नाम रोशन किया, जिले का रोशन, तहसील का रोशन, परिवार का रोशन, अपने हरियाणा का रोशन। सर क्या नाम है आपका? रविंदर सिंह। रविंद्र जी, बेटे ने फ्लाइंग अफसर में सिलेक्ट हुए आपके बेटे, हाँ क्या जी। कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, एक बेटा ऐसा ही नहीं, ऐसे तो हमारे गांव से बहुत बेटे हैं। सार्थक नाम है इसका, 100 के करीब सार्थक हमारे गांव में, और इसका ऑल इंडिया रैंक वो 13 है। और अब जैसे इसने AFA से ट्रेनिंग पास की है, ऑल इंडिया टॉपर है ये, और फ्लाइंग में भी बेस्ट सबसे टॉप हैं। और इसमें एकेडमिक में BTech में भी टॉप रहा है और NDA में भी ऑल इंडिया रैंक इसका फर्स्ट है। पढ़ाई कहाँ करी? पढ़ाई इन्होंने सबसे पहले गांव के स्कूल से की, प्राइमरी, उसके बाद ओम स्कूल से। ओम स्कूल का ये गोहाना का टॉपर रहा है। तो अगर मेहनत की बात करें तो कितनी मेहनत लगी आपकी? मेरी तो कुछ मेहनत नहीं लगी, ये गांव की, जो मेरा गांव है और जो मेरे साथी हैं उन सभी की मेहनत से और परमात्मा की दया दुआ से ये सभी कुछ हुआ है। तो और जो ट्रेनिंग कहाँ से ली? किस चीज की?
फ्लाइंग अफसर फ्लाइंग अफसर की FA हैदराबाद। हाँ जी। जी। हमारे पोते ने गांव का नहीं है बल्कि यहाँ आसपास के शहर का भी नाम रोशन किया है, जिससे हम पूरा गांव और यहाँ आसपास के गोहाना के युवा साथी पूरे हैं जोश और उससे पूरा तन मन से हम इसके बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। और जो कि इसने इतना बड़ा है और नाम रोशन किया है, रैंक अफसर के उस पर रैंक पे आए हैं, जिससे हमारे को बहुत ही खुशी है। और गांव में अभी खाने वगैरह है और सभी गांव का पूरे गांव का है भंडारा है एक किस्म का। मतलब पूरा गांव मान सम्मान करेगा। हाँ, मान सम्मान करेगा, पूरा गांव का खाना है और पूरे गांव यहाँ से उनको लेके जाएंगे और मान सम्मान से उनको बहुत करेंगे। छोटी सी उम्र में जो है इतना बड़ा काम कर दिया है। हाँ जी, छोटी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा नाम रोशन किया है हमारे गांव का। कहीं ना कहीं दूसरे नौजवानों के लिए भी एक सबक है। हाँ, एक सबक है जी, ये दूसरे नौजवानों के लिए भी सबक है, जो कि इनके माता पिता चाचा वगैरह ने इतनी मेहनत किया है, पढ़ाया लिखाया है, जो कि देश की रक्षा के लिए इन्होंने एक फ्लाइंग के अचीव किया है। राम कुमार। आपका पोता जो है फ्लाइंग ऑफिसर सिलेक्ट हुआ है, हाँ सर। कितनी खुशी है, क्या कहना चाहोगे? बस ये है जी, हम आर्मी में थे, फिर हम यहाँ तक अपने लड़के पहुँचाए, इन फिर कोशिश किया, अब हम भी अपने लड़के को आगे पहुँचाने की कोशिश करा आर्मी में। तो क्या कहना चाहोगे? बेट पोते ने जो है नाम रोशन किया है, गांव का भी किया और शहर का भी किया, परिवार का भी किया। हाँ, बहुत बढ़िया किया इन्होंने, मेहनत किया और मेहनत किया, बहुत खुशी है हम, बल्कि हमारा पूरा गांव ही खुश है। हाँ, पूरा गांव खुश है। तो इसकी सोच थी, अब हमारा दादाजी या मेरे अंकल है आर्मी में, तो मैं भी आर्मी में जाकर देश की सेवा करूं। किस बारे में देखना है? सामने देखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ठीक है। अभी क्या अचीवमेंट हासिल की है? अभी जी, उसके बाद मैं ओम पब्लिक स्कूल से 12th कर रहा था, और 12th के बाद वो था, 12th के बाद मेरा NDA का एग्जाम क्लियर हुआ था, और उसके बाद फिर मैं वहाँ पे गया था। NDA में 3 साल ट्रेनिंग के बाद 1 साल AFA में ट्रेनिंग थी। वहाँ पे हमने एयरफोर्स की एज अ पायलट वहाँ पे वो कंप्लीट किया, ट्रेनिंग कंप्लीट किया 4 साल। पहले ही अटेम्प्ट में किया? नहीं, NDA में मेरा 6th अटेम्प्ट था। उम्र कितनी? अभी मैं 22 का हूँ जस्ट। नाम क्या है? नाम है मेरा सार्थक शेरावत। प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे 2 अंकल हैं, वो आर्मी में थे, और दादाजी भी लाइट आर्टी में थे इससे पहले, वो वहाँ थे। मेरी इंस्पिरेशन थी कि फिर जाना है तो फिर देश की सेवा करनी है, तो और ऊपर दर्जे से करेंगे। पिताजी क्या करते हैं? पापा मेरे टीचर हैं। तो युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? मैंने जो देखा है कि भाई आजकल युवा सोचे हैं कि नहीं, हम अपनी मर्जी से करेंगे, जितनी है अपने बड़ों की मान के आगे चलने की वो है, जितनी अपने बड़ों की जो आज्ञा मान लो, जो उन्हें आदेश कर दिया उसकी उन्हें अच्छे से पालन वगैरह करना, और उसके बाद सारे काम करना। किस पोस्ट पर सिलेक्ट हुए? मैं एज ए फ्लाइंग ऑफिसर सिलेक्ट हुआ एयरफोर्स। सार्थक ने जो है एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट को देखिए, आज बड़ा खुशी का दिन है। जो सार्थक हमारा बेटा है शेरावत जाक्षी गांव से, उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर का टेस्ट क्लियर करके, बहुत बड़ी बात होती है, देश की सेवा के लिए वो एयरफोर्स में नियुक्त हुए। और यहाँ तक आने के लिए बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मैं सार्थक को आपके चैनल के माध्यम से उनको मुबारकबाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इसका अच्छा स्वास्थ्य रहे, लंबा जीवन रहे, और ये देश की लगातार अच्छी सेवाएं करते रहे। और ऐसे पुत्र का तो बड़ा सौभाग्यवान है, माता और पिताजी का नाम रोशन बेटे ने किया, गांव का नाम रोशन किया, कि आज वो देश की सेना में बड़े उच्च पद पर जाकर नियुक्त होने का काम उन्होंने किया। और आज अगर जाक्षी गांव की बात करें, जाक्षी गांव में आज त्योहार जैसा माहौल आपने को देखने को मिल रहा है। पूरा जाक्षी गांव आज उनके स्वागत के लिए चौपाढ़े में इकट्ठा होने जा रहा है, और बहुत बड़ा जुलूस काफिला गोवाना से जाक्षी तक लेके साक्षात बेटे को लेके आए। ये एक खुशी और उत्साह का मौका है। छोटी सी उम्र में जो है इतना बड़ा। हाँ बिल्कुल, देखिए ये जो पद है, जो फ्लाइंग ऑफिसर की बात है, इसी उम्र में पा सकता है।
और इस उम्र में जब भी पाता है, जब बच्चा अच्छी मेहनत करता है शिक्षा में भी और स्वास्थ्य में भी, उन्हें दोनों प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है और देश की सेवा का उन्हें मौका मिला है। और हमें पूर्णतः विश्वास और भरोसा है कि देश की सेवा वो अच्छे तरीके से निभाएगा और देश की सेवा करेगा।